नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और समय ना मिलने के चलते यह सूचना बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन हम लेट इसको लेके आ रहे हैं। फिर भी जो अभी तक नहीं देखे हैं वह देख लें और जो फॉर्म नहीं भरे हैं वह भर दें। सबसे पहले आप असाइनमेंट नहीं जमा किए हैं तो हो सकता है कि उसका डेट मतलब कि ऑफिशियली तो आपका समाप्त हो ही चुका था। आपको 30 अप्रैल तक मौका दिया गया था, तो आप नहीं जमा किए हैं तो फिर एक बार अपने स्टडी सेंटर पे जाके पूछ लीजिए क्या अब भी जमा हो रहा है। तो यदि हो रहा है तो कर दीजिए, वरना ऑफिशियली समाप्त हो चुका है असाइनमेंट जमा करने का। दूसरी चीज़, लेकिन हाँ, एक बार ज़रूर आप अपने स्टडी सेंटर पे पूछ कर ही तब भी संतोष कीजिएगा। वैसे नहीं कि बता दिए तो नहीं गए, बाद में पता चला कि नहीं जमा हो रहा था। तो स्टडी सेंटर पे आपके हिसाब से, ठीक है। और इसके बाद आपका जो है 25 मई तक क्या है, 25 मई तक आप एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे। जो परीक्षा आपको देनी है, पहले असाइनमेंट जमा करना होता है, उसके बाद परीक्षा फॉर्म भरना पड़ता है ऑफिशियल वेबसाइट से ही, एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में जाके। तो वहाँ से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं आप 25 मई 2025 तक, ठीक है। तो आप दो चीज़ें जान लीजिए, दो चीज़ें आपने जान लिया। आप देखते हैं डेट वाइज क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। और पहले ये देखिए, पूर्व निर्धारित तिथि और विस्तारित तिथि, यानी कि आपका पहले से डेट बढ़ चुका है हर चीज़ का। देखिए, परीक्षार्थियों शिक्षार्थियों द्वारा अध्ययन केंद्रों पर अधिन्यास तथा परियोजना कार्य, यानी कि क्या कहते हैं, अधिन्यास मतलब असाइनमेंट, परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, आपका जमा करने की प्रस्तावित तिथि क्या है, 31 मार्च थी, जो कि बाद में 15 अप्रैल कर दी गई। हालांकि 15 अप्रैल भी बीत चुका है। अध्ययन केंद्रों द्वारा मूल्यांकन कार्य पूर्ण कर अंकों को पोर्टल पर टंकित करने की प्रस्तावित तिथि 15 अप्रैल थी, बाद में 20 कर दी गई। अध्ययन केंद्रों द्वारा अंक पत्रों को संबंधित क्षेत्रीय केंद्र पर जमा करने की प्रस्तावित तिथि 25 अप्रैल थी, बाद में आपको 27 अप्रैल कर दी गई। क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा अध्ययन केंद्रों से प्राप्त अधिन्यास अंक पढ़ों से सत्यापन की प्रस्तावित तिथि 30 अप्रैल, बाद में 5 मई कर दी गई। तो अभी सत्यापन अभी चल ही रहा है, 5 मई अभी आया नहीं है, 3 मई ही है। इसके बाद क्या है, 5वां पॉइंट, परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम प्रस्तावित तिथि तक। देखिए, परीक्षा फॉर्म हाँ 20 मई यहाँ पे दिखा रहा है ना, हालांकि वेबसाइट पे 25 मई दे रहा है, तो 20 मई ही मान के चलिए आप। 30 अप्रैल 2025 और अब कब है, 20 मई 2025। लेकिन यहाँ पे एक शर्त भी है, लेट फीस वाला, लेट फीस और फिर जो नया एडमिशन लिए हैं वो, जैसे जो जनवरी 2025 में लिए हैं एडमिशन, वह परीक्षा उनका दिसंबर में होगा। तो जब वो इस समय, हाँ दो चीज़ें जान लीजिए, इसके पहले अब तक जून में जो परीक्षा देंगे उनका कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद वाले विद्यार्थी जिन्होंने जनवरी 2025 में नया एडमिशन लिया है, उनका पेपर दिसंबर में होगा, उन्हें 600 रुपया एग्जामिनेशन शुल्क उनका लगेगा। यानी कि यह नया नियम आ गया है 2025 से, और उसके पहले जो जिन्होंने एडमिशन लिया उसका नहीं लगेगा। लेकिन जनवरी 2025 में एडमिशन लेने वाले, दिसंबर में पेपर होगा, तो वहाँ से आपका परीक्षा शुल्क शुरू हो चुका है 600 रुपये, ठीक है। उससे पहले वालों का नहीं लगेगा, जनवरी 2025, और उसके बाद एडमिशन लेने वालों का लगेगा। इसके बाद क्या है कि देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि पूर्व सत्रों में, कहाँ गया, पूर्व सत्रों में प्रवेशित सभी शिक्षार्थियों हेतु परीक्षा फॉर्म निःशुल्क है, ठीक। पहले के विद्यार्थियों का नहीं लगेगा। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से उपरांत परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि प्रस्तावित तक कब है, 15 मई से 25 मई। यहाँ पे देख सकते हैं ना कि 25 मई तक बढ़ा दिया गया है, पहले 15 मई था। तो परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के उपरांत परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम प्रस्तावित तिथि कब है, 25 मई 2025। विलम्ब यहाँ पे क्या है, फॉर्म भरने की अंतिम प्रस्तावित तिथि तक विलम्ब शुल्क कितना, 1500 रुपया सभी शिक्षार्थियों हेतु। तो विलम्ब शुल्क कितना लगेगा, इसके बाद आप लेट करेंगे तब लेट करेंगे तो आपको विलम्ब शुल्क भी देना होगा, इसलिए आखिरी तिथि से पहले ही भर दें। हालांकि आप परीक्षा से पहले तक भी भर सकते हैं, लेकिन लेट फीस इतना तगड़ा लगेगा। परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के उपरांत परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम प्रस्तावित तिथि, यानी मान लीजिए कि आपका परीक्षा शुरू हो गया, जैसे राजर्षि का परीक्षा शुरू हो गया, लेकिन आपका पेपर अभी नहीं आया है, तब भी आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कितना शुल्क लगेगा, 3000। और परीक्षा मान लीजिए कि परीक्षा शुरू होने से जस्ट पहले तारीख तक आपने जमा किया तो 1500 लगेगा, ठीक है। मान लीजिए यह 25 मई है,
जो आखिरी डेट है। इसके बाद मान लीजिए आपका कि 10 जून से परीक्षा शुरू हो रहा है, मान के चलते हैं, या 1 ही जून मान के चलते हैं। आप कहेंगे इतना लेट क्यों? 1 जून से चल रहा है, 25 मई तक डेट दिया है, तो 25 से 1 तारीख के बीच यदि आप भरते हैं, यानी परीक्षा शुरू होने से पहले तक, तो आपका 1500 लगेगा। 25 मई तक भरते हैं तो कोई शुल्क नहीं, और उसके बाद भरते हैं परीक्षा शुरू होने से पहले तक तो 1500। लेकिन यदि परीक्षा शुरू हो गया, आपका पेपर नहीं आया है, उससे पहले तक भरते हैं तो 3000 रुपया लगेगा। समझ गए ना? तो यह तिथि यहाँ पे देख लीजिए, वहीं बात कही गई है। 8वां है, परीक्षार्थियों द्वारा बैक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम प्रस्तावित तिथि 500 रुपया प्रति प्रश्न पत्र लगेगा। 2 है तो 1000, 3 प्रश्न पत्र है तो 1500 लगेगा। 30 अप्रैल था, जो कि अब 25 मई कर दिया गया है। 9वां पॉइंट, यानी बैक फॉर्म भरने का, परीक्षार्थियों द्वारा बैक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि से पश्चात बैक परीक्षा फॉर्म की तिथि, यानी वही लेट फीस, मतलब परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि तक यदि आप लेट करते हैं तो लेट फीस 1000 लगेगा। और जून 2025 का परीक्षा का प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे पहले डाउनलोड करने की जो प्रस्तावित तिथि थी 7 मई थी, अब 18 मई कर दी गई है। ठीक है, पहले था कि 15 मई से परीक्षा शुरू हो जाएगा, बाद में हुआ कि नहीं 25 मई से ही संभावित है। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं परीक्षा प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि कितना है, 25। पहले 15 मई थी तो 7 तारीख को, यानी कि आपका 1 हफ्ता पहले डाउनलोड होता है एडमिट कार्ड, लेकिन अब 25 मई है तो 18 तारीख दिया है कि 18 से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। तो देखते हैं कि होता है कि नहीं। हालांकि आपका कितना भी लेट होगा 1 जून से शुरू हो जाएगा, कितना भी लेट होगा 1 जून से शुरू हो जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा 25 मई यह तिथि दी गई है। पहले 15 मई थी, फिर बाद में बढ़ा के 25 कर दिया गया है। हो सकता है कि फिर बढ़े, लेकिन एक बार बढ़ चुका है तो संभावना कम है। अध्ययन केंद्रों द्वारा प्रोजेक्ट को परीक्षा विभाग में प्रेषित करने की प्रस्तावित तिथि पहले 31 मई थी, अब भी 31 मई ही है। ठीक, तो यह सब जानकारियाँ रही। तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को इसी प्रकार से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।